प्रणाम माँ। कहूँ आइए कार्य। माँ मेरी बात सुनिए आप। क्या कहना चाहता है? कहाँ राजू भैया बता दे माँ, है कहाँ राजू? भैया बता दे माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आए करे। माँ बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। एक बात ये बताओ माँ, हमारे भैया राजू कहाँ है? वो दिखाई नहीं पड़ रहे। कहाँ है माँ? ओ, अपने माँ को ढूंढ रहा है, अपने भाई राजू को ढूंढ रहा है। हाँ माँ बता दीजिए। तू परेशान हो रहा है, आखिर तू आई ही गा है तो बैठो, चाय पी लो, पानी पी लो और कुछ वगैरह वगैरह खा लो ना। माँ देखो, आप अच्छी तरीके से जानती है कि बाबूजी ने जब से हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए, हम लोग बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। माँ आप जानती है, राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। वो गांव में शहर में जाकर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ आज हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आज 3 दिन पहले माँ से इजाजत लेकर राजू भैया बाबूजी के पास आए, लेकिन 3 दिन हो गया अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। हमारे भैया कहाँ है माँ बतला दो। बेटवा तुम्हार भाई राजू हिया नहीं आएंगे। नहीं माँ देखो, मेरी माँ वहां पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। माँ बतला दीजिए। अगर आप मेरी बात पर नहीं विश्वास कर रहे हैं तो मैं मैनेजर साहब को बुला रही हूँ, आप उन्हीं से पूछ लो। अच्छा बुलाइए जरा हुए। ओ मैनेजर साहब यार, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अमर रो क्यों रहा? आखिर बात क्या है? क्या परेशानी है तुम्हें? मैनेजर चाचा क्या हुआ? शायद आपको मालूम होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को घर से बेघर कर दिए। हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे। हाँ अमर, भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, मेहनत मजदूरी करते, और माँ की तबीयत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। क्या कहा? इस वक्त माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। सेठानी जी की तबीयत खराब है? हाँ चाचा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे कि हम माँ का इलाज करवा सके, इसलिए मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन 3 दिन हो गए चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। हमारे भैया कहाँ है चाचा बतला दीजिए। बेटा अमर, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ चाचा। न कभी बोला हूँ और आज भी झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा बेटा। हाँ। मैं 3 दिन से यहाँ पर आया हूँ, भगवान कसम खाकर कहती हूँ मैंने उसे अपनी नजरों से देखा ही नहीं। यहाँ पर नहीं आया था बेटा। भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ यहाँ पर आया ही नहीं था। तब कहाँ चले गए चाचा? बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा अमर, रोते नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आओ तुम बैठो, पहले शरबत पानी पियो, खाना खाओ, उसके बाद में संतुष्ट हो जाओ। उसके बाद में तुम और हम और ये तेरी माँ चल करके उसे खोजेंगे। क्यों परेशान होता है? हाँ इसके लिए क्यों परेशान? हाँ चाचा,
आओ बेटो बैठा, हम शरबत बनाए के तुरंत शरबत लेके मैं आ रही हूँ। हाँ माँ जाओ जाओ माँ, जल्दी आ। अमर, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हैं तेरे साथ में ना, हम तेरे वफादार नौकर हैं। मुझे तू चाचा कहता, तू मेरा भतीजा है, तेरी भरपूर मदद करूंगा, चिंता करने की। ऐसे खाली शरबत देना ठीक नहीं है। उसके लिए मैं सोचा हूं ना, लो इधर लो। अब तुम इसे दे दो। तो हार तो मुँह अच्छा उचार के मारा माटी दिया उन्हों तो ये तो कागज बैठा ही रहा। ए बेटवा ला बेटवा, पीले बेटा पीले। माँ यहाँ आओ। चाचा जी क्या है अमर, क्या हुआ? ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? इसमें मैं ना थोड़ा काला नमक और जॉइन भी मिला दी। ओहो हाँ, ऐसा ही होगा बेटा, पीले पीले, कोई फर्क नहीं होगा, पीले पीले। चाचा क्या बात है, क्या है मर? इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई है। क्या बक रहे हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाचा कहीं आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर, तू कैसी बात कर रहा है? मैं तेरा वफादार आदमी हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ बेटा, बोल। काम हो गया। वो जो जहर था साला ना, इसे असर कर गया, मर गया शायद साला। देखता हूँ इसे, देखता हूँ। काम हो गया, मर गया सारा। कुछ समय तक देखते, उसके बाद देखता हूँ मरा है या साला जिंदा है। मर तो गया हमारे, मुझे यकीन हो रहा है। तुझे क्या हो गया बेटा? राजू भैया क्या हो गया तुझे? माँ भी मारे राजू भैया, चलो माँ भी मारे। हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन राजू इधर गया है, इधर गया है। चल चल हम चलते हैं, चल 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 चल। ए हुई ना बात यार, मैंने तो सोचा था क्या? इसमें मैंने पॉइजन डाल दिया है, ये साला मर जाएगा, रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। लेकिन ये साला मरा नहीं, पागल हो गया है। चलो अच्छा ही, पागल हो गया फिर भी ठीक है, पागलों का कहाँ ठिकाना होता है? आई कौन मार ज्यादा जी भाई कई भगवती का। रास्ते का दो कांटे साफ हो गया, रजुआ साला और ये भी पागल हो गया है। जी हाँ, बची है वही सेठानी अभी, उसके लिए भी हम सोचेंगे। लेकिन हर जगह भैंसिया बची है। ए जी कहना है ए शबनम, लैला वो लैला, कैसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिले ना अकेला।
या भगवान, कैसा दिन दिखा रहा है ऊपर वाले। क्या सोचकर बाबूजी के पास गया था कि मांग कर पैसे लाऊंगा तो अपनी मां का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि मेरे माथे पे जो कलंक लगा दिया जिसके लिए मैं कभी सोच नहीं सकता। राजू भैया, क्या बात है भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो? उनको हॉस्पिटल की जरूरत है। डॉक्टर की आवश्यकता है भैया, जितनी जल्दी हो सके आप ले चले माँ को, नहीं अनर्थ हो सकता है। या भगवान, कैसी हमारी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले। आज हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है, हमारे पास पैसा नहीं है। कैसे मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाऊं, कैसे इलाज कराऊं? आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए, क्या हुआ? हाँ भाई, बाबूजी के पास गया था, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, हमें लाश से धक्के मार के भगा दिया है। धक्के मार के भगा दिया? हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे भैया? अरे कोई उपाय तो बताओ भाई, क्या करूं? हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कहां से पैसा लाऊं। अगर माँ की जान बचाना है, इलाज कराना है, एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भैया? आज भीख मांगना पड़ेगा इलाज कराने के लिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे भाई। हमारे बदनसीबी, हमारे ऊपर वाले आज कैसा दिन दिखा रहा है कि हमें अपनी माँ का इलाज कराने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मालिक तू यही चाहता है ना, तो आज ही बेटा अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहा है। भैया भैया बाबू, हमारी मदद कर दे भैया, हमारे महतारिक बचाई लिया। हमारे महतारिक सिवा हमार दुनिया में क्यों नहीं बा भैया। जेकरे पास जो कुछ हो, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये नहीं ना, मालिक आप क्या औलाद को खुश रखेगा। बाबू हमारी मदद कर दीजिए भैया। हे भैया बाबू कर दो मदद हमारी,
से भरा रहेगा। भगवान सबका भला करेगा। मैं हूँ बड़ा दुखियारी हे बाबूजी, मैं हूँ बड़ा दुखियारी हे भैया बाबू, कर दो मदद हमारी है। ऐसी नाम आधार दूध हो वाले दवा कराने के लिए कैसे पे देने शुक्रिया। मालिक भैया बाबू सबको खुश रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे, उन्हें हमारी उम्र लग जाए। इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं भैया। भैया बहुत मदद मिली है भैया बाबू से। चलो माँ के पास जितनी चलता हूँ। जल्दी हो सके हमारे साथ चले भैया, नहीं अनर्थ हो सकता है। आइए चलो भैया। ओ राजू, अरे यार तुम ये सब क्या पहने हो और तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रहे राजू? बताओ तुम्हें क्या हुआ है और तुम भीख मांग रहे हो? राधा, हाँ राधा, मालिक ने हमारी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे क्या हुआ बताओगी मुझे? राधा मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दम तोड़ने को आई है, जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास आज पैसा नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज करा सके। हम अपनी माँ का इलाज कराने के लिए आज अपना दामन फैला कर भीख मांग रहा हूँ राधा। अरे पागल, मुझे बताए होते। अरे तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी राजू, तुम चिंता मत लो। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा राजू। हाँ राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर हमें बड़ी खुशी मिली कि कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में कम से कम मेरे माँ बाप की कदर तो है। राधा, हाँ जी, तुम मेरी माँ का इलाज कराओगी ना? हाँ राजू, मैं कराऊंगी तुम्हारी माँ का इलाज। राधा, में कभी धोखा मत देना राधा। पहले तुम रो मत।